हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार, मैं कामनी जी का एक वीडियो देख रही थी। मुझे इतना बुरा लगा कि निक्की के हर स्पेशल मोमेंट में आंटी जी होती हैं उनका एकदम पिलर बन करके। मुझे लगता है सबसे बड़ी सपोर्टर है वो निक्की की। उन्हीं के आशीर्वाद तो खैर पेरेंट्स का हर बच्चों पे रहता है, बट जिस तरीके से वो निक्की के लिए हर टाइम अवेलेबल होती हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम बन करके बिल्कुल पिलर की तरह, उस तरीके से वो कामनी जी के साथ कभी नहीं दिखती है। ये चीज देख करके ना बड़ा ही दुख होता है। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी वीडियो पे लगते हैं कि हाइप देने चाहिए तो आप दे दीजिएगा। तो बात करते हैं कामनी सिंह ब्लॉग के बारे में। तो उनका फाइनली किचन स्टार्ट हो गया, बट आज है सैटरडे और उन्होंने आज से ही आज का दिन उन्होंने क्यों चूज किया इस किचन में खाना बनाने के लिए, बिकॉज आज तो ग्रहण लग रहा है ना, और 12 बजे से सूतक स्टार्ट हो गया है। तो शायद ये लोग नहीं मानते होंगे, हालांकि बिहारी लोग ग्रहण को बहुत ज्यादा मानते हैं और इस बार का जो ग्रहण है वो कुछ नेक्स्ट लेवल का है। तो मुझे लगता है कि इनको कोई और दिन चूज करना चाहिए था, बट अगर इन्होंने किया है तो कुछ सोच समझ करके किया होगा, किसी पंडित ब्राह्मण से देखकर सुनकर पूछवा करके ही किया होगा। तो चलो एज यू विश। तो सबसे पहले कामनी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके नए किचन के लिए, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में रह करके एक औरत के लिए उसका किचन उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना उसका बेडरूम इम्पोर्टेंट होता है, जितने उसके घर गृहस्थी के लाइफ में उसका पति बच्चा जिस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, जितना अपने फैमिली से प्यार करते हैं एक औरत को, उतना ही प्यार अपने किचन से होता है। और फाइनली आपने बहुत कुछ मेहनत किया है ऑफ कोर्स इस दिन के लिए, क्योंकि इतना अच्छा मॉड्यूलर किचन जो कि आपने अपने मेहनत की कमाई से बनवाया है, अपने बलबूते पे बनवाया है। ऑफ कोर्स हस्बैंड का सपोर्ट रहा होगा, बट मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत खुश हूँ। बस ऐसे ही आप हमेशा तरक्की की एक एक सीढ़ी चढ़ते रहो और तरक्की की हर ऊंचाई तक जाओ। जितना आप मेहनत करते हो, जितना आप डिजर्व करते हो, भगवान वो सब कुछ आपको दे। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था जिस एक्साइटमेंट के साथ सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी आप, येलो और रेड साड़ी में। और जब ये चाय लेकर के अपने हस्बैंड के पास गई और इनके पति जो है हस्बैंड इनके जो है उनको नहीं पता था कि कैमरा ऑन है, जिस तरीके से उन्होंने प्यार जताया कामनी जी के लिए। फिर जब उनको समझ में आया कि देखो मेरे खुद के चेहरे से स्माइल नहीं जा रही है, बिकॉज अच्छा लगता है यार किसी को इतना प्यार से एक दूसरे के लिए प्यार जताते हुए, रिस्पेक्ट जताते हुए देखते हैं ना, तो अच्छा लगता है। बिकॉज ये सारी चीजें कामनी जी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस घर में शायद अजित जी और धनु ही है जो कामनी जी को इतना स्पेशल फील करवाते हैं। बुरा लगता है थोड़ा सा देख करके, क्योंकि कामनी जी का स्पेशल मोमेंट था। अगर इस वक्त पे आंटी जी भी उनके साथ होती, जिस तरीके से निक्की के हर एक शुरुआत में, हर एक अच्छी चीज में, हर एक शुभ कार्यक्रम में जिस तरीके से आंटी जी निक्की के साथ सपोर्ट सिस्टम बन करके पिलर की तरह खड़ी होती हैं। जैसा कि मैंने कल तारीफ भी किया था कि निक्की का फर्स्ट डिलीवरी था, तो आंटी जी ने भर भर करके आशीर्वाद दिया। फिर वो खुद से वो जो उनका जो पैकेट था वो लेकर के भगवान के सामने उन्होंने मत्था टेका। बहुत अच्छा लगता। अगर कामनी जी की भी फर्स्ट रसोई जो थी नए किचन में, उसमें अगर आंटी जी होती तो, और वो जो एक होता है ना यार बड़ों का आशीर्वाद, हमने तो देखा भी नहीं। कामनी जी हालांकि बेचारी नीचे तक चाय लेकर के गई, बट हमने वो क्लिप भी नहीं देखी कि नए किचन की चाय पी करके या चाय मिलने के बाद आंटी जी के क्या एक्सप्रेशन थे, अंकल जी के क्या एक्सप्रेशन थे। तो ये सारी चीजें हमने मिस कर दी। ऑफ कोर्स कामनी जी ने प्रणाम किया होगा, तो हम देखना चाहते थे कि क्या वो जिस तरीके से निक्की को गले लगा के आशीर्वाद देती हैं वैसे उन्होंने कामनी जी के लिए किया कि नहीं। अब पता नहीं कामनी जी की भी क्या मजबूरी रही कि इन्होंने वो क्लिप शूट नहीं किया। इन्होंने ये चाय लेकर के तो जरूर गई, बट कुछ देखने को नहीं मिला। और ये कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी कि मम्मी के लिए साड़ियाँ निकाल रही हूँ, मम्मी को पहनना है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंटी जी के सामान इनके फ्लोर पे शिफ्ट हो गए हैं, दैट्स वाई ये कपड़े निकाली थी। मुझे ना कुछ समझ नहीं आया ये चीज। और
कामनी जी ने बताया कि इनका जो बेटा है वो बहुत एक्साइटेड था किचन को लेकर के। तो इनका जो बेटा है वो काफ़ी एक्साइटेड था किचन को लेकर के। वो अपनी मम्मा को बोल के सोया था कि सुबह खाना बनाने से मेरे मतलब पहले मेरे को उठाना, बट कामनी जी नहीं उठाए उसको। तो ये जैसा कि बताई थी कि वो उठेगा तो थोड़ा कुई काई करेगा, और लिटरली सेम हुआ। माँ कितना जानती है ना यार अपने बच्चों को, हमें अपने बच्चों की एक एक चीज़ का पता होता है। तो ये जैसे ही उठाई और इन्होंने बोला कि इन्होंने किचन में खाना बनाया, क्योंकि एक दिन पहले बच्चा नाराज था कि नहीं आप इसी किचन में खाना बनाओगे तो मैं खाऊंगा। आई होप कि धनु बड़ा होकर के भी अपनी माँ की इतना ही करीब रहे और इतनी ही रिस्पेक्ट करे जैसा रिस्पेक्ट उसके फादर, उसके चाचू अपने पेरेंट्स को देते हैं, वैसा ही रिस्पेक्ट धनु और धनवी भी अपने अपने पेरेंट्स को दे। बिकॉज उस टाइम का जनरेशन कुछ और था। जो हम अपने पेरेंट्स की जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं ना, आज का जनरेशन उस रिस्पेक्ट को नहीं कर पा रहा है। मतलब बहुत बहुत ना चीज़ें बदल रही है, तो अच्छा नहीं लगता यार। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि धनु का रिस्पेक्ट अपने माता पिता के लिए हमेशा हम वैसा ही देख पाएँ। और लिटरली सेम हुआ जब धनु को कामनी जी ने उठाया और बताया कि इन्होंने नए किचन में खाना बनाया, तो उसने लिटरली थोड़ा सा रोना शुरू किया। तो वो क्यूट मोमेंट थे और बहुत ही प्यार से इन्होंने पूरी सब्जी और सेवइयाँ बनाई, अपने हस्बैंड को खिलाया। इन्होंने नेक ही मांगा और मैं यही बोलूँगी कि कुछ अच्छे गिफ्ट दीजिएगा। इनके हस्बैंड के लिए मैसेज है, कुछ अच्छा गिफ्ट दीजिएगा ताकि हम भी देखें। फिर वो बोल रहे थे कि कैसी दूंगा ना, नेक तो कैसी होता है, हाँ कैसी होता है, बट मुझे ना कैश से उतना प्यार नहीं है। मुझे लगता है कि अगर 500 रुपये की चीज़ भी कोई खुद से एफर्ट लगा करके, क्योंकि उन चीज़ों में ना आपका प्यार, मैं किसी के लिए भी किसी भी कपल के लिए बोल रही हूँ, उस चीज़ों में आपका प्यार दिखना जरूरी होता है कि आपने अपने पार्टनर के लिए क्या सोचा, और अगर आपने ये सोचा तो ये क्यों सोचा, आपको कैसे समझ में आया कि आपकी वाइफ को इस चीज़ की नीड है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कैश का क्या है यार, वो आपके पैकेट से इस पैकेट में आके रखा जाएगा, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। और बाकी की सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। और इन्होंने बोला ही कि मेरे किचन ब्लॉग्स अब आया करेंगे, तो हाँ आई होप कि हम इंजॉय करें आपके किचन ब्लॉग को। और हाँ इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि आपके किचन शिफ्टिंग से सब लोग खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो ठीक है, पेरेंट्स हैं वो 2-4-10 दिन में समझ ही जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे वो आपकी चीज़ों को समझ करके और आपकी खुशी में वो भी खुश होंगे जिस तरीके से वो एक बेटे बहू की खुशियों में खुश होते हैं। और चलो कोई नहीं, पेरेंट्स खुश हो या ना हो, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर जो आपके लिए बहुत हैप्पी थे, बहुत हैप्पी थे। मैं आपका कमेंट सेक्शन देख रही थी, कितने लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। और बस यही बोलूँगी कि जैसे आप पॉजिटिव हो, जिस तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, बस बिल्कुल इसी रास्ते पे चलिएगा। और एक चीज़, जब इन्होंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा ना कोई आ गया था, तो शायद आपको लगे कि बातें मैच नहीं हो रही है क्योंकि बीच में कट हो गया, तो मैनेज कर लीजिएगा। जब इन्होंने कुकिंग करी, जो भी सेवई पूड़ी और सब्जी इन्होंने बनाया, तो अपने हस्बैंड को खिलाया। खाते खाते इनके हस्बैंड इनके पास आए, तो इन्होंने बोला कि ये अपने आप आ गए रिव्यू देने, तो मैंने सोचा कैमरे पे भी बोल दो मेरे ऑडियंस के सामने। तो मतलब आपके हस्बैंड को ये पता है कि आपके लिए रिव्यू देने वाले शायद वो इस घर में इकलौते हैं जो इतना प्यार और इज्जत से आपकी चीज़ों को सराह सकते हैं। मतलब सच में मुझे ना बुरा लगा देख करके, क्योंकि इनके लिए देखो किचन शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस चीज़ को समझो, लेकिन अपने बलबूते पे इतना फर्स्ट क्लास का किचन बनवाना, उसमें सारी चीज़ें सेटल करना, फिर उसमें काम करना बहुत बहुत बड़ी बात है यार एक औरत के लिए जिसने अपने दम पे इतना कुछ किया है। और उस घर में एक और भी बहू है और उनके हर एक चीज़ में आंटी जी अवेलेबल होती है। मुझे यही सोच करके बस बुरा लगता है। मुझे निक्की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, निक्की को जो माता पिता का प्यार मिल रहा है, शायद वो प्यार निक्की ने कमाया है, बिल्कुल कमाया है, बट क्या वो प्यार कामनी जी ने नहीं कमाया है? इन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। हमने इनके भी प्यार और रिस्पेक्ट को देखा है अपने इन लॉज के लिए। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ना तो निक्की में लगती है ना कामनी जी में लगती है, मुझे लगता है पेरेंट्स में ही प्रॉब्लम है। वो होते हैं कुछ लोग जो अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं, पता नहीं वो किस टाइप के पेरेंट्स होते हैं, नहीं करना चाहिए हालांकि, लेकिन करते हैं। और मतलब इतना विजिबल करते हैं कि कोई देखे तो उसको बुरा लगे। और एक्चुअली मुझे बुरा लगा क्योंकि इनकी फर्स्ट रसोई थी और
एक भी मेंबर नहीं था। और यही अगर निक्की की होती, मैं निक्की की हर एक चीज़ से खुश होती हूँ डेफिनेटली। जब उनके पेरेंट्स उनके लिए अवेलेबल होते हैं, भर भर के आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। बस हमें दुख इस बात का है ना कि वो चीज़ कामनी जी के लिए आप लोग क्यों नहीं करते हो। एज अ पेरेंट्स आपके लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। आपके दिल में अगर किसी के लिए एक्स्ट्रा प्यार है भी तो आप उसको हाइड करो, और जो चीज़ कैमरे पे दिखाने वाली है एटलीस्ट उसके लिए तो आप अवेलेबल रहो, क्योंकि उनकी ऑडियंस को भी शायद ये चीज़ मतलब बुरा लगता होगा। और मैं क्या बोलूँ यार, मुझे बस, हाँ, मैं डेफिनेटली गामी जी के लिए खुश हूँ। और बस एक चीज़ अच्छी है इनके लाइफ में कि इनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं और इतने प्यारे हैं और इतने केयरिंग हैं, इतने लविंग हैं कि मतलब कहा जाता है ना कि आपका अगर लाइफ पार्टनर अच्छा, मतलब कहा जाता है ना कि अगर एक औरत के लिए उसका लाइफ पार्टनर अच्छा हो और सही हो, जो हर टाइम उसके सपोर्ट सिस्टम बनकर रहे और उसके कदम से कदम मिला करके चले, तो ना उसे सास ससुर, देवर, ननद, देवरानी, जेठानी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर पूरी फैमिली प्यार दे, पूरी फैमिली रिस्पेक्ट दे, तो इससे अच्छी खुशकिस्मती कुछ हो नहीं सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली सबकी किस्मत में ये सुख नहीं होता है कि पूरे परिवार का आपको प्यार और सपोर्ट मिले। बट बहुत सारी औरतें ऐसी भी बदनसीब हैं जिनको अपने पति का भी प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता है। बट आपके किस्मत में भगवान ने बहुत अच्छा पति लिखा, जो आपके हर टाइम कदम से कदम मिला के चलते हैं, आपके हर एक चीज़ को सराहते हैं। और शादी के इतने सालों के बाद आप दोनों के बीच में बिल्कुल वही वाला प्यार है जो न्यूली शादी में होती है। तो ये देख करके आपकी ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत खुशी होती होगी। और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा नोटिस भी करोगे कि थोड़ा ना मुझे बुरा लग रहा है, एक्चुअली मुझे बुरा लग रहा है। और जब तक मुझे मेरी कोई भी चीज़ जब तक दिल से नहीं आती ना, मैं नहीं बोलती हूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँ, कुछ लोग होते हैं ना जो वीडियो के लिए अपनी वाइफ की बहुत बटरिंग करते हैं, बहुत शुगर कोटिंग कर करके ना अपनी बातों को रखते हैं, प्यार जताते हैं। बट पता है जो एक्चुअल प्यार होता है ना, वो ऑडियंस तक पहुंचती है। और अजीत जी को उतना लंबा लंबा लेक्चर देने बेचारे को नहीं आता, बहुत ही सिंपल सोबर इंसान है, इनको उतना भाषणबाजी करने नहीं आती। बट इनके दिल में जो प्यार है ना कामनी जी के लिए, जो रिस्पेक्ट है, वो हम ऑडियंस देख सकते हैं। एज अ ऑडियंस, मैं भी ऑडियंस ही हूँ इनकी, तो वो देख करके खुशी होती है कि चलो कोई हो ना हो, अपना लाइफ पार्टनर तो है ना। और एक औरत के लिए उसका पति ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर वो अच्छा है तो फिर पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है, किसी के लिए कुछ वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग हैं जो कामनी जी के लिए बहुत गंदगी कर रहे हैं, बहुत निगेटिविटी फैला रहे हैं। बट कोई नहीं, वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि कामनी जी ने बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं। और पता है मैं ये वीडियो बनाते टाइम थोड़ा ना इमोशनल टाइप से हूँ, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखे हैं, क्योंकि पीछे के टाइम में इनके साथ कुछ चीज़ें ना बहुत बुरी हुई है, जो कि आज मैंने देखा। जब आप पता है मतलब यूट्यूब भी क्या गेम खेलता है ना, आप जब किसी को बहुत ज़्यादा देखने लगते हो ना, तो उसकी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखा देता है कि मतलब क्या बोले। लेकिन बहुत पुरानी बात है, तो उन चीज़ों पे बात करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। वीडियो पे हाइप के ऑप्शन आते हैं तो जरूर दीजिए।